Hello students, how are you? Hope you all are fine. Welcome back to my channel Inspired with Anushka, and you are watching in this video the subject of biology. We have kept in previous series also the subjects and the different topics of biology, and today's topic is nitrogen cycle. Yesterday we have finished the topic of nitrogen fixation, that how the atmospheric nitrogen is converted into the nitrogenous compounds and how nitrogenous compounds is again converted into the nitrogen. So this is a cycle which is always be going on, so that the concentration of the atmospheric nitrogen and the nitrogen which is present in the soil can be maintained. So this is a natural process, and artificially also we provide the nitrogenous compounds to our soil so that the nitrogenous concentration in the living animals and in the non-living atmosphere should maintained. Students, please continue the video for the full and brief knowledge so that it can be give a new dimension for the knowledge of nitrogen cycle to you all. Thank you so much. So students, as we all studied that nitrogen fixation is an important process for the conversion of atmospheric nitrogen for the well-being used of the animals and plants. So we all have seen that the 78% of nitrogen gas is present in our atmosphere. So its concentration in the air remains nearly constant. It doesn't changes. वही नाइट्रोजन फिर से नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू नाइट्रेट या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज होते हैं, और वही नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फिर से नाइट्रोजन गैस में चेंज होकर इन्वायरमेंट में रहते हैं. तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल. तो द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपाउंड्स ऑफ द बायोस्फीयर, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. So the circulation of nitrogen through the living and non-living compounds of the biosphere is called nitrogen cycle. जैसा कि हम देख रहे हैं कि एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू जब भी कन्वर्सन होता है नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड में, तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं. अब इट इज़ कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट द नाइट्रोजनस कंसंट्रेशन इन द एयर रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट. और ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन या फिर सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नाइट्रोजन है वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है. तो हम लोग देख लेते हैं ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं ताकि इसमें कैसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होते हैं. तो नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इनको ध्यान से देखिए, शायद आप पता चल पाए आपको भी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले फिक्स किया जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, सच एज नाइट्रेट्स, बाय सर्टेन बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गीज, या फिर लाइटनिंग, और बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस. इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का. और दूसरा जो है एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग या फिर डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. ये सब क्या है? ये सब नेचुरल प्रोसेसेस है नाइट्रोजन कंपाउंड को या फिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करने का. सो दूसरा स्टेप में क्या आ जाएगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन. प्लांट इसको एब्जॉर्ब करके किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं? प्रोटीन्स में चेंज कर रहे हैं. तीसरे प्रोसेस में आ जाता है व्हेन प्लांट्स or plant products are eaten by the animals or humans, the plant protein get converted into animal protein. और indirectly हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? प्लांट्स के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं. सो सॉइल से वो नाइट्रोजन पहले प्लांट्स में आया, फिर प्लांट्स के थ्रू इनडायरेक्टली वो किस में आया? ह्यूमन और एनिमल्स में आया. When plants and animals die, the protein present in them are converted to ammonium by purifying bacteria and fungi. This process is called ammonification. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, एमोनिफिकेशन क्या होता है? तो प्रोटीन से जो प्रोटीन प्लांट्स में प्रेजेंट है या फिर एनिमल में प्रेजेंट है उसको अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग एमोनिफिकेशन कहते हैं. और ये प्रोसेस होता किसके थ्रू है? तो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरियाज और फंगी. ये दोनों मिलकर ही एमोनिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो अमोनियम सॉल्ट को
नाइट्रेट्स में बदलने का है, जिनमें हम लोग नाइट्रोसोमर्स एंड देन द नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करके किस चीज़ में ट्रांसफ़र कर देते हैं नाइट्रोजन या फिर अमोनियम को। तो अमोनियम को वो कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रेट्स में। अगला स्टेप जो है वो नाइट्रेट्स को है एब्जॉर्ब करना प्लांट्स के थ्रू। नाइट्रेट्स जो कन्वर्ट हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज के थ्रू, उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर से, एंड अ पार्ट ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास। द फ्री नाइट्रोजन सो फॉर्म्ड गोज बैक टू द एटमोसफेयर। और जो यूजफुल बैक्टीरियाज हैं जैसे कि स्यूडोमोनास का नाम यहाँ दिया गया है, वो क्या करते हैं, अमोनिया को ब्रेक डाउन करके, नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करके जितना सॉइल को चाहिए वो अपने पास रख लेते हैं, और जो गैसियस फॉर्म में जो रिलीज़ करते हैं जैसे एक्सक्रीटा के रूप में, तो उसमें वो नाइट्रोजन रिलीज़ करते हैं जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन बाय द डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और ये फिर से जो नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स में थे वो जब मरते हैं, उन पर डेड डिकेन ऑर्गेनिज्म, जब बैक्टीरिया और वायरस उन्हें ब्रेक डाउन करके डिकम्पोजर्स उन पर एक्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है, वही नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म में जो एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में प्रेजेंट था उसे ब्रेक डाउन करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज़ कर दिया जाता है। और ये साइकिल हमेशा चलते रहती है, और इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में और ह्यूमन बॉडी में या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें, ये दोनों जगह नाइट्रोजन का कांस्टेंट वैल्यू बना रहता है, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, जिससे कि ये नाइट्रोजन का जो डिमांड है प्लांट्स में या फिर एनिमल बॉडी में या फिर एटमॉस्फेयर में, वो कभी भी उसका वैल्यू कभी घटता नहीं है और वो बना रहता है। सो थैंक्स, होप कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। और फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो कि कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन के आंसर को डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आप तक पहुँचा सकूँ। अगर प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हो तो मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो भी बना सकती हूँ। सो थैंक्स यू।